नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम रेनांदरूप पढ़ने वाले हैं, जो कोर्ट्स केनी के द्वारा कंपोज किया गया है। ये बहुत ही बहुत ही प्यारा पोयम है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या बताया गया है थोड़ा सा हम लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया है ऊपर पोयम के पहले यहाँ ऊपर कुछ सजेस्ट किया गया हम लोगों के लिए। कहा गया है When the sky is covered with dark clouds, when the sky is covered with dark clouds and it start raining। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, यानी कि पूरा आसमान जो है काले बादल से घिरा हुआ होता है। एंड इट्स स्टार्ट रेनिंग, और जब बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या कभी आपने जो है अपने छत पर बारिश की आवाज़ को, बारिश की पैटर की जो साउंड आती है उसको आपने सुना है। What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature। और जब आप नेचर के इस मेलोडी को, नेचर की इस मधुर स्वर को जब सुनते हैं, बारिश की आवाज़ को जब सुनते हैं, तो कौन सा जो है विचार आपके मन में जो है वो फ्लैश करता है। कौन से विचार, किस तरह के विचार जो है वो आपके मन में आते रहते हैं। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। यहाँ कहा गया है कि अब इस पोएम को पढ़िए और जानिए कि जब पोएट जो है रेन को लिसन करते हैं, जब रेन की आवाज़ को सुनते हैं, बारिश की धुन को सुनते हैं, तो वो क्या ड्रीम करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या सपने देखते हैं। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। देखिए, कहा गया था कि जब आप आकाश में बादल जब घिरा होता है, उसके बाद जब बारिश होती है, तो क्या आप कभी अपने छत पर बारिश की आवाज़ को जो है वो सुनते हैं। अगर सुनते हैं तो किस तरह के थॉट्स जो हैं आपके माइंड में आते हैं। और जब आप प्रकृति के सुंदर मधुर संगीत को सुनते हैं, बारिश की धुन को सुनते हैं। अब इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो पोएट हैं कोर्ट्स केनी, वो क्या जो है ड्रीम करते हैं जब वो बारिश की धुन को जो है वो, उसकी पैटर की आवाज़ को जो है वो सुनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम की। पोएम की लाइन की शुरुआत होती है When the humid shadow hover over all the starry sphere। देखिए, ह्यूमिड शैडो जो है यहाँ पर बादलों को कहा गया है। बादल जो होते हैं वो नम होते हैं, उन्हीं बादलों को ह्यूमिड शैडो कहा गया है। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, और स्टारी स्फीयर को किसको कहा गया है, आसमान को कहा गया है। जैसा कहते हैं अंतरिक्ष को कहा गया है, जहाँ पर बहुत सारे तारे जो है वो रहते हैं। तो यह इसलिए यहाँ पर जो है ह्यूमिड शैडो बादलों को कहा गया है, और स्टारी स्फीयर जो है आकाश को कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ की लाइन की जो शुरुआत होती है उसका जो मीनिंग होगा वो ये होगा When the humid shadow hover over all the starry sphere, कि जब आसमान में काले घने बादल जो है छा जाते हैं, जब आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps its rainy tears। और मेलांकली, देखिए मेलांकली का मतलब होता है दुख, मेलांकली मतलब होता है दुख, और डार्कनेस का मतलब आप जानते ही अंधकारमय, अंधेरा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि When the melancholy darkness gently weeps its tears, यानी कि ऐसा लगता है जब बारिश होती है, जब आसमान में बादल छा जाते हैं और जब बारिश होती है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई दुख से जो है वो रो रहा है। यानी कि बारिश की जो बूंदें गिरती है आसमान से बादल छाने के बाद, तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई दुखी है और दुख के मारे जो है वो रो रहा है, इसलिए जो है वो बारिश हो रही है। तो पहले इन 4 लाइनों को एक बार फिर से देख लेते हैं। When the humid shadow hover all the starry sphere, जब आसमान में, जब तारों भरे आसमान में वो काले काले बादल जब छा जाते हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps the rainy tear, तो मानो ऐसा लगता है जैसे दुख भरे अंधकार में, दुख भरी रातों में जो कोई है वो रो रहा है, इस वजह से जो है वो बारिश हो रही है। यानी कि बारिश जब होती है तो मानो ऐसा लगता है कि कोई दुखी है और वो रो रहा है, इस कारण जो है वो बारिश जो है वो हो रही है। आगे पोएट कहते हैं What a bliss to praise the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। पोएट अब अपनी बात कहते हैं कि What a bliss, bliss मतलब यहाँ खुशी से मतलब है, ब्लिस मतलब यहाँ पर खुशियों से मतलब है। कहते हैं व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द फीलो ऑफ द कॉटेज चेम्बर बेड। कहते हैं अपने कॉटेज चेम्बर के बेड पे
फिलो को जब जो है जब उसको प्रेस करते हैं, जब दबाते हैं, यानी कि वहाँ पर सर रखकर जब हम सोते हैं और जब बारिश की धुन को जब सुनते हैं, उसकी मधुर आवाज़ को जब सुनते हैं तो बहुत खुशी जो है वो मिलती है। कितनी खुशी मिलती है उसको बयां नहीं कर सकते। तो देखिए एक बार फिर से इस लाइन को देख लीजिए, क्या कहते हैं पोएट उन आवाज़ों को सुनने के बाद, कहते हैं व्हाट ए ब्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और कहते हैं कि जब अपने कॉटेज चैम्बर में तकिए के ऊपर जब सर रखकर जो है हम सोते हैं और सुनते हैं उस बारिश की मधुर धुन को, तो व्हाट ए ब्लीस होता है, यानी कि कितना मधुर और कितना खुशी का वो समय जो है वो होता है। तो ये था हमारा स्टेंजा फर्स्ट, जिसमें पोएट ने हमें ये बताया था कि जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तारों युक्त आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं और जो जब बरसते हैं तो मानो ऐसे लगता है जैसे दुख के नाते कोई रो रहा है। और यहाँ पोएट आगे की लाइनों में बोले हैं कि जब कॉटेज चैम्बर में हम होते हैं और तकिए पर अपना सर रखकर जब सोते हैं और सुनते हैं उन मधुर ध्वन को, तो व्हाट ए ब्लीस, यानी कि कितनी खुशी जो है वो मिलती है। आगे की लाइन देखते हैं। जी देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। देखिए जब राइटर कहते हैं कि जब उन ध्वनि को हम लोग सुनते हैं, बारिश की पैटर की आवाज़ को जब सुनते हैं तो कैसा फील होता है। कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल। यहाँ टिंकल ऑन द सिंगल, सिंगल वो चीज़ें होती हैं जो टाइल्स लगी रहती हैं छतों पर, उनके लिए कहा गया है। कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, यानी कि बारिश की एक एक बूंद जब उन टाइलों पर पड़ती है, जब उन सिंगल्स पे पड़ती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो दिल में एक अजीब सी आवाज़ जो है वो गूंजती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो दिल में एक आवाज़ जो है वो गूंजती है। यानी कि जब भी कोई सिंगल पर कोई टिंकल बारिश की धुन पड़ती है, बारिश पड़ती है, बारिश की बूंदें पड़ती है, तो मानो दिल जो है उनका गूंज उठता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी इन स्टार्ट, और हज़ारों हज़ारों सपने जो हैं, हज़ारों हज़ारों ख्याल जो है वो अब आने जो है वो शुरू हो जाते हैं। यानी कि हज़ारों ख्यालों में वो बिजी हो जाते हैं, बिजी होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि तमाम तरह की फैंसीज, तमाम तरह की कल्पनाएँ जो हैं वो मन में आने लगती हैं। तो एक बार फिर से इन 4 लाइनों को देखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, यानी कि हर बारिश की बूंद, जब बारिश की बूंद जो है छत पर पड़ती है, उन टाइलों पर पड़ती है, छत के ऊपर जब पड़ती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, दिल में जो है वो आवाज़ जो है वो गूंजती है, दिल में एक अजीब तरीके का उमड़ जो है वो आता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हज़ारों हज़ारों तरह के कल्पनाएँ और सपने जो हैं वो आने जो है वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आगे लाइन में पोएट ने कहा है एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, एंड 1,000 ऑफ रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 1,000 ऑफ रिकलेक्शन, 1,000 ऑफ रिकलेक्शन मतलब हज़ारों हज़ारों यादें, हज़ारों हज़ारों तरह की यादें जो हैं वो भावनाओं में, एयर थ्रेड्स में, यानी कि यहाँ एयर थ्रेड कहा गया है। एयर थ्रेड जो होती है भावनाओं में जो है, उनके मन में जो है तमाम तरह की जो है वो हज़ारों यादों के जो वीव्स होते हैं, मालाएँ जो होती हैं, धागाएँ जो है होती हैं वो बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं बारिश की धुन को, बारिश की पैटर को अपने छत पर जो है वो सुनता हूँ। यानी कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब मैं बारिश की धुन को, जब भी बारिश की जो पैटर की आवाज़ होती है, जब मैं अपनी छत पर सुनता हूँ तो तमाम तरह के यादों का रिकलेक्शन जो होता है, तमाम तरह की यादें जो होती हैं, उनके मालाएँ को जो है हम लोग पिरोने लगते हैं। यानी कि तमाम तरह की यादों में जो है वो खो जाते हैं। तो इस तरह से इन लाइनों में यही बताया गया था कि जब भी बारिश की एक एक बूंद जब पड़ती है छत के ऊपर, छत की टाइलों पर, तो दिल जो है वो गूंज उठता है और तमाम तरह की कल्पनाएं जो होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, और हज़ारों तरह की यादें जो हैं अपनी मालाएँ गूंथने लगती हैं, धागाएं बुनने लगती हैं। और जब भी राइटर जो है, पोएट जो है, उन बारिश को अपनी छत पर जो है वो सुनते हैं, उसकी आवाज़ को, उसकी धुन को, उसकी पैटर की आवाज़ को जब सुनते हैं। तो ये था दूसरा स्टेंजा। तीसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं।
आगे वो क्या कहते हैं देख लीजिए। नाउ इन मेमोरीज कम माई मदर, नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, अब उन यादों में मेरी माँ आती हैं। देखिए जैसा उन्होंने पहले ही कह दिया था दूसरे स्टेंजा में कि हज़ारों तरह की यादें आती हैं, हज़ारों तरह के रिकलेक्शन आते हैं, यादों के तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, कल्पनाएं आती हैं। तो देखिए उन्हीं कल्पनाओं में अब उनकी माँ भी हैं। कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उन यादों में मेरी माँ आती हैं। एज सी यूज टू ईयर अगॉन, जैसा कि वो बरसों पहले आया करती थी, जैसा कि वो बरसों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर इर सी लिफ्ट देम टू टिल द डॉन, किस लिए डार्लिंग ड्रीमर, देखिए डार्लिंग ड्रीमर यहाँ पर जो है पोएट्स और उनके भाई बहनों के लिए कहा गया है। यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स कोई और नहीं है बल्कि पोएट हैं और उनके जो सिबलिंग हैं, उनके जो भाई बहन हैं उनके लिए है। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो जो आती हैं वो अपने बच्चों को देखने के लिए आती हैं सुबह कहीं जाने से पहले, सुबह कहीं जाने से पहले, सुबह होने से पहले, कहीं जाने से पहले, उन्हें छोड़ने से पहले जो है वो उनको देखने के लिए, उनसे जो है उन्हें ध्यान से देखभाल करने के लिए जो है वो आती हैं। पोएट कहते हैं आगे, ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मैं भी अपनी माँ के उस पसंदीदा लुक को जो है वो देखता हूँ, यानी कि जिस रूप में मैं अपने आप माँ को देखना पसंद करता हूँ मैं भी उनको उसी रूप में जो है वो देखता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन, कब देखता हूँ कि जब ये लगातार जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं सिंगल पर, टाइलों पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन की आवाज़ के द्वारा, बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं, जो बारिश आवाज़ करती हुई बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं छतों पर, उसके द्वारा जो बार बार लगातार जो बारिश की धुन आती रहती है, उन्हीं धुनों के अनुसार मैं भी अपने माँ के ख्यालों में जो है वो खो जाता हूँ। तो इस तरह से देखिए इस पोयम में लास्ट स्टेंजा में बताया गया है कि जिस तरह से हज़ारों ख्यालात, हज़ारों कल्पनाएँ जो है मन में आती हैं, उसी तरह से उनके मन में, उनके ड्रीम में जो है, यादों में उनकी माँ आती हैं। कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, अब यादों में मेरी माँ आती हैं। एज सी यूज टू ईयर गॉन, जैसा कि वो बहुत समय पहले, कई सालों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लिफ्ट देम टिल द डॉन, और अपने उन डार्लिंग ड्रीमर यानी कि अपने बच्चों को देखने के लिए आती हैं सुबह जाने से पहले, सुबह जाने से पहले, उन्हें सुबह छोड़ देने से पहले, यानी कि लगता है ऐसा कि या तो उनके बच्चे या तो उनकी माँ जो है कहीं बाहर आते जाते होंगे, जिसके वजह से वो देखना चाहती है, उन्हें प्यार से देखना चाहती हैं, उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हैं, उन्हें दुलार करना चाहती हैं कहीं भी जाने से पहले। और राइटर आगे कहते हैं कि मैं भी उनके, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं भी उनके पसंदीदा लुक को, यानी कि जिस रूप में मैं उन्हें देखना पसंद करता था उसी रूप में मैं देखता हूँ। कब देखता हूँ? एज आई लिस्ट, लिस्ट का मतलब यहाँ पर लिसन से है। तो जैसे ही मैं उन लगातार पड़ती हुई बारिश की बूंदों को, छत पर पड़ते हुए पैटर की आवाज़ को, रेन को जो है, जब मैं बारिश की बूंदों को पड़ते हुए देखता हूँ तब मुझे मेरी माँ की याद जो है वो आती है। तो ये था कोर्ट्स केनी के द्वारा कंपोज किया गया रेन ऑन द रूफ पोयम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आगे जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।